हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या रूल्स उनमें अप्लाई करते हैं, इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आज आपको ये पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ और पार्ट 2 में स्पेशली मैंने वाले सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करूँगी एक्सक्लेमेटरी वाले, जिसमें व्हाट और हाउ आता है। ठीक है। इसके कुछ रूल्स अलग होते हैं, कुछ रूल्स अलग अप्लाई होते हैं इसमें। इससे पहले जो मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट करवा चुकी हूँ पार्ट 1, उसका फटाफट से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो उसके रूल्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ और बेसिक रूल वही अप्लाई होंगे। क्या देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से कि इनडायरेक्ट बनाते समय देखिए क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। वैसे तो आपका जो है डायरेक्ट स्पीच किस में होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है, लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या था कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसमें जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है उसको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, किस में, डेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तीसरा आता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा हो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे रखा हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करते। उसके भाव को देखकर हमें उसके भाव को पहचानना पड़ता है कि क्या कहना चाह रहा है, खुश हो रहा है, दुख हो रहा है, या कोई मतलब बहुत गम मना रहा है, बहुत अफसोस कर रहा है ना। इस तरीके से हम उसके भाव को देखते हैं और वैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में उन चीज़ों का यूज़ करते हैं कि हम सेट को बदल के किस में रखेंगे। ठीक है। फोर्थ आपका क्या था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या लगा हो, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगता ही है। डायरेक्ट स्पीच में जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं मतलब लगाते। जब उसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय वो एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाते देते हैं। और ये भी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है। ठीक है। बाकी सारे रूल्स तो ये अप्लाई होंगे। आज हम देखेंगे कि अगर डायरेक्ट में क्या आए, आपका व्हाट और हाउ आए, तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करेंगे, क्या रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि व्हाट और हाउ जैसे शब्द आए, कौन कौन से शब्द आए, व्हाट और हाउ, तो क्या करते हैं देखिए। और उसके बाद क्या आए, देखिए व्हाट आए या हाउ आए, और उसके बाद क्या आए, या तो कोई एडवर्ब आए या कोई एग्जेक्टिव आए। एडवर्ब और एग्जेक्टिव आप जानते ही हैं। एग्जेक्टिव होता है आपका विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं जो किसी की विशेषता बताता है ना, जैसे काला, गोरा, लंबा, सुंदर, ये सब क्या है आपके एग्जेक्टिव हैं, आपके एग्जेक्टिव वर्ड हैं। और एडवर्ब, एडवर्ब होता है आपका क्रिया विशेषण, है ना। अगर ये दोनों वर्ड आते हैं आपका, या तो एडवर्ब आए या एग्जेक्टिव आए, तो क्या होता है देखिए, अगर एडवर्ब या एग्जेक्टिव का यूज़ किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट या हाउ को किस में चेंज कर देते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, सिंपल सी, क्या याद रखनी है कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, और उसमें क्या आए, व्हाट और हाउ आए, तो व्हाट और हाउ को हटा के हम क्या रख देते हैं, तुरंत वेरी रख देते हैं। ठीक है। बस केवल इतना याद रखना है आपको, बाकी सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे जो एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अप्लाई होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। देखिए, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, ये IS है कि कितनी सुंदर लड़की है, वाह भाई वाह, उसे एकदम आश्चर्य हो गया कितनी सुंदर लड़की है। आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका, देखिए ही का ही आ गया, सेड का मैंने बताया था एक्सक्लेम्ड आ गया, है ना। इसको हम एक्सक्लेम्ड से सरप्राइज भी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो, वैसे ये भी सही है। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने चेंज कर दिया, किसमें, डेट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए व्हाट वर्ड आ रहा है। अब आपको तो ये पता ही है कि अगर आपका जो एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट स्पीच में होगा, अगर ये वाला सेंटेंस होगा, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो आपका सेंटेंस किस में बनता है, असर्टिव में बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ उठा लीजिए आप शी से। ठीक है। क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, तो ये आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। ये आपका किस में हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लिया, क्या सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी है ना। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रह गया लिखने से, गर्ल लिख दे रही हूँ, गर्ल। ठीक है। ठीक, अब क्या हो गया, आपने व्हाट हटा दिया और व्हाट की जगह क्या आ गया, आपका वेरी आ गया। क्या आ गया, वेरी। ठीक है। व्हाट और हाउ हो तो क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे। ओके। बाकी वही रूल्स अप्लाई हो गए। देखिए शी का शी आ गया, है ना। सिंपल प्रेजेंट से किस में बदल गया, सिंपल पास्ट में बदल गया।
शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया इस तरीके से, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गीता सेड, गीता ने कहा, क्या कहा, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी ज़्यादा चालाक हूँ। आश्चर्य कर रही है अपने आप में, कर रही है भाई, अपनी तारीफ़ कर रही है अपने आप में। क्या कह रही है, कितनी चालाक हूँ यार, मैं बहुत ही ज़्यादा चालाक हूँ, वाह मज़े आ गए। आप इसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, देखिए, गीता एक्सक्लेम्ड, सेड को इसमें चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर दिया, डैट में चेंज कर दिया। अब क्या कह रही है वो, हाउ क्लेवर आई एम, तो ये हाउ हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, वेरी लग जाएगा। वही फिर उठा लीजिए आप सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, आई। आई मैंने आपको बताया है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। अब गीता को देख लीजिए, अब गीता लड़का है कि लड़की, लड़की है, तो उसके लिए शी आ जाएगा, है ना। फिर वही देखिए, सिंपल प्रेजेंट में है तो ये चेंज होगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए, शी वॉज वेरी क्लेवर, हाउ की जगह हमने क्या लगा दिया, वेरी, बस बन गया सेंटेंस, हो गया ख़त्म। एक तो आपका ये रूल है इसका, व्हाट और हाउ वाला, और एक और रूल है, देखिए इसमें तो क्या होता है, व्हाट और हाउ के बाद क्या आता है आपका, एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है। और दूसरा जो है उसमें व्हाट और हाउ के बाद क्या आता है, कोई नाउन अगर आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए नाउन अगर आता है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनमें चेंज किया जाता है, वरना आप केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा तो वेरी में चेंज होगा, और नाउन आएगा तो वो ग्रेट में चेंज हो जाएगा। किसमें, ग्रेट में। देख लेते हैं एक बार और, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत करके वो पढ़ ही लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि क्या आ रहा हो, व्हाट आ रहा हो या हाउ आ रहा हो, ठीक है। व्हाट और हाउ जैसे शब्द आए तो इन शब्दों के बाद कोई क्या आए, देखिए नाउन आए, क्या आए, नाउन आए, तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट और हाउ को तो डायरेक्ट स्पीच, जो व्हाट और हाउ आ रहा है आपका डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाते समय इनको तो हटा देते हैं, और इनकी जगह कुछ देखिए निम्न शब्दों को बदल दिया जाता है, निम्न शब्द रख देते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे किसके बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है ना। इनडायरेक्ट बनाते समय वही वर्ड हम रख देंगे, जैसे वंडरफुल, लवली, बिग, फाइन, ग्रेट। देख ग्रेट याद रख लीजिए आप, आपका काम चल जाएगा, है ना। स्ट्रेंज, टेरिबल, ETC, इतने सारे वर्ड में से आप कुछ भी अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए, अगर नाउन आ रहा हो और उसको चेंज कर दीजिए, बाकी सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे ही होंगे, है ना। वह अन्य सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी के रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या किया, अगर आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है डायरेक्ट का, वो इनडायरेक्ट बनाते समय एसेटिव में बनेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका डेड में चेंज होगा, है ना। इस तरीके से पूरे रूल्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ही सेड, उसने कहा क्या, व्हाट अ प्लेस, है ना, मतलब वो जगह के बारे में कह रहा है। अब प्लेस क्या है आपका, प्लेस क्या है, जैसे आपका इधर क्या था, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, तो आपका ब्यूटीफुल क्या था, एग्जेक्टिव था, है ना। एग्जेक्टिव आपकी किसकी विशेषता बता रहा था, गर्ल की विशेषता बता रहा था, शी की विशेषता बता रहा था, है ना। क्या है वो, बहुत ही सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा था एग्जेक्टिव। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, देखिए ग्रेट रख देंगे या फिर लवली रख देंगे, कुछ भी इन वर्डों में से कुछ भी हम रख सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए ही आ गया, सेट की जगह एक्सक्लेम्ड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आ गया, है ना। अब जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट मान लेते हो, प्लेस के बारे में वैसी बात कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज कर दीजिए, इट वॉज अ लवली प्लेस। अब देखिए व्हाट किस में चेंज हो गया, लवली में चेंज हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लवली भी लिखा रखा है आपको, ये लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे भी चेंज कर देंगे कि इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस, ये भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या, बस आपको केवल दो सिंपल चीज़ें याद रखनी है कि अगर व्हाट और हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो हम वेरी में चेंज करते हैं, और कोई नाउन आ जाए अगर तो हम किस में चेंज करते हैं, ये सारे वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। और मोस्टली आप केवल याद रखिए क्या, ग्रेड याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए ही सेट को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। इसका भाव क्या निकल के आ रहा है, व्हाट अ प्लेस, मतलब वो आश्चर्य कर रहा है, सरप्राइज से हो रहा है कि भैया कितना सुंदर प्लेस है, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो गया, डेट में चेंज हो गया आपका, है ना। बाकी पूरा आपका यूँ का यूँ आ जाएगा। देखिए यहाँ मैंने लवली यूज़ करा, यहाँ मैंने ग्रेट यूज़ कर लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा सेंटेंस पे, ठीक। क्या बना दिया आगे, इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, बस कहानी ख़त्म हो गई। बस इतनी सी बात थी, केवल दो चीज़ आपको याद रखनी है, क्या, व्हाट और हाउ आए, अगर उसके बाद क्या है कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है तो वेरी लगा देते हैं, और नाउन आता है तो आपका वंडरफुल है, ग्रेट है, लवली है, ये सब चीज़ें लगा देते हैं, बस कहानी ख़त्म। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।